मैं बचपन से भगवान के भरोसे रहा हूं। मेरा भगवान के सिवा आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला तब से बचपन से भगवान के भरोसे ही रहा। आप सोचिए, मैं जब छोटा था तो गाय चराने खेतों में जाया करता था, और बारिश के टाइम पे नदियों में बड़ा बाढ़ था, और उस समय ना खेतों में जंगलों में खूब पेड़ पौधे थे, खूब सारा जंगल टाइप का था, तो सांप बहुत थे। क्या बहुत थे? सांप। खेतों में जंगलों में अक्सर सांप बहुत होते। और मैं उस समय बहुत छोटा था, 13-14 साल का था। सांपों से मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं माँ से कहा करता कि सांप बहुत रहते हैं खेतों में, मैं कैसे जाऊं? तो माँ कहा करती कि जाओ गैया चराने, भगवान है ना, भगवान भगवान के भरोसे रहना, कुछ नहीं होगा। बचपन से हमें ये पढ़ाया गया माँ के द्वारा, बचपन से हमें ये सिखाया गया पिता के द्वारा कि भरोसे भगवान की रहना है। तो मैं जंगल गैया चराने जाया करता खेतों में, तो वहां पर सांप बहुत थे। कई बार मैं बैठा रहता, सांप आ जाते। लेकिन देखिए, सांप इतने आसपास रहते। नदियों में कई बार हम तैरते, गैया नदी पार करके चली जाती बारिश का समय, तो मैं भी जाता फिर गायों के लिए। तो कई बार मेरे संग संग नदियों में सांप भी जा रहा है। अब सोचिए, वहां जहां डर भी लगे सांप से और वो संग तैर रहा हो, उस सिचुएशन में भी हर समय उस समय भगवान को याद करते, प्रभु बचाओ, हे भगवान, हे प्रभु बचाओ। उस समय से विश्वास बन गया कि जब भगवान साथ हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो बचपन से ना वो गैया चराने से जो एक विश्वास जमा, वो फिर कभी डगमगाया नहीं, वो पक्का होता चला गया। मैंने आपको कई बार बताया कि एक बार मैं छत से गिर गया, ऊपर दूसरी मंजिल से 20-25 फीट ऊपर से गिर गया। फिर भी देखो, मैं आपके सामने बैठा हूं, मरा नहीं। क्या था ये? 20 फीट ऊपर से कोई गिरे तो बचने की संभावना कम है। सिर के बल गिरता तो सीताराम हो जाता, कोल्हू के बल गिरा, कमर के बल, तो कोल्हू टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। बाद में भगवान की कृपा से ठीक हो गया। पग पग में मैंने अनुभव किया कि भगवान साथ देते हैं, बस विश्वास हो। उनके सिवा कभी किसी की ओर देखा नहीं हमने। देखो, आप लोगों की पहचान तो नेताजी से है, आपकी पहचान बड़े पैसे वालों से होगी, पर मैं एक ऐसा हूं, ये दास अनिरुद्ध, मैं किसी नेता के भरोसे नहीं रहता। मेरी किसी नेता से कोई पहचान नहीं। कोई आओ कथा में तो सबका स्वागत है, नहीं आओ तो कोई बात नहीं। ना किसी मंत्री, ना मिनिस्टर, ना फला ना फला, ना कोई बड़े व्यक्ति, ना मैं इस दिखावे में रहता कि मेरी किससे पहचान है और किससे पहचान नहीं। एक भगवान से दोस्ती हो जाए, एक भगवान से पहचान हो, फिर किसी पहचान की आपको जरूरत पड़ती है। जब भगवान से पहचान ना हो तब संसार के पहचान से फिर काम होता है। पर आप देखो, हमें तो एक भगवान के सिवा हम पहले भी किसी को नहीं जानते थे, आज भी किसी को नहीं जानते। जो काम दिया है भगवान ने, उनका नौकर बन के ईमानदारी से कार्य करते हैं। दोस्ती भगवान से करना फायदेमंद है। तो जब मैं वृंदावन पढ़ने आया तो मुझे जिस गुरुकुल में मैं पढ़ने आया, तो उस गुरुकुल में वहां के मैनेजर ने कहा कि यहां जगह पूरी हो गई है, अब आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, आपको यहां नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब यहां पूरे बच्चे हो चुके हैं। ये घटना है 2006, 17 जुलाई। जब 2006 में मैं पहली बार वृंदावन आया, तो पढ़ने जब आया तो यहाँ मैनेजर साहब ने कहा कि पूरा भर चुका है विद्यालय, अब बच्चों की भर्ती नहीं, अब तुम जाओ। तो हम लोग वापस जाने लगे, तो बिहारी जी का दर्शन करने गए कि अब चले ही रहे हैं तो बिहारी जी से मिल लेते हैं। तो बिहारी जी को पहली बार मैंने 2006 में देखा था प्रत्यक्ष, पहली बार मैंने दर्शन किया बिहारी जी की। वो साल था 2006 का, तारीख थी 17 जुलाई। बिहारी जी को देखा, मैनेजर तो मना कर चुका था कि जाओ। मैंने बिहारी जी से पहली बार तब कहा था, उस समय मेरी उम्र थी 16 साल। मैंने बिहारी जी से कहा कि बिहारी जी, वो मैनेजर साहब कह रहे हैं कि आप जाओ। मैंने भगवान से रोते हुए कहा था ये बात, हे बिहारी जी, आपका वृंदावन इतना बड़ा है, जहां सब लोग जूते चप्पल उतारते होंगे, आप वहां मुझे रख लो।
पर अपने से दूर ना करो, मैं वहां रह के पढ़ लूंगा। और ये कहकर के बिहारी जी से मैं आया तो जिस मैनेजर ने कहा था जाओ, देखिए उसी मैनेजर ने कह दिया अच्छा आओ रहो। ये प्रत्यक्ष की बातें हैं। अब मैं कैसे विश्वास ना करूं भगवान पर, ये बताइए। विश्वास ना करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है, विश्वास भगवान पर ना करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, विश्वास करने के मेरे पास बहुत सारे कारण हैं। इसलिए मेरा विश्वास दिनों दिन गहरा होता चला गया और आप सबके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से आप सबकी सेवा करने की ये जिम्मेदारी बिहारी जी ने दे दी। तो अब देखो ना, आप लोगों का विश्वास कई बार चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, पर विश्वास जब है तो सब काम होता है। मेरी मां, कोशिश करिएगा। देखो हानि लाभ आएगा जाएगा, उतार चढ़ाव आएंगे जाएंगे, सुख दुख होगा, बिल्कुल होगा, घबराओ मत। आपका एक सवाल बड़ा गलत है। आप लोग सवाल करते हो भगवान से, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े पुजारी हैं, इतने बड़े भक्त हैं, इतनी पूजा करी, इतना व्रत उपवास किया, इतना तीर्थ यात्रा करी, फिर भी देखो हमारे साथ बुरा हुआ। ये शिकायत गलत है। बुरा कभी किसी के साथ नहीं होता, बुरा होता ही नहीं है। बस एक बात याद रखो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा होता ही नहीं है। लेकिन कई बार वो सिचुएशन ऐसी है, स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है कि ये बुरा हुआ। जैसे किसी के पति की मृत्यु हो गई, किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई, वो कहेगा कि मैं कैसे कहूं कि अच्छा हुआ, वही तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, कई बार आपको लगता है कि हमने इतनी पूजा पाठ की पर देखो हमारे साथ कितना बुरा हुआ। आपको बुराई दिखती है, उसके पीछे की जो अच्छाई है वो नहीं नजर आती। मैंने आपको ये बात बार बार बताई है, आज फिर वही बात दोहरा दूं। एक मां मेरे पास आती है, अभी कुछ महीनों पुरानी घटना है। एक मां मेरे पास आई, बोली महाराज भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्या किया? मेरा जवान बेटा 25 साल का मुझे छोड़कर चला गया। विवाह था, विवाह की तैयारियां हो गई थी, विवाह हो उसके पहले बेटे की मृत्यु हो गई। भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, उसका ये शिला दिया, ये परिणाम दिया भगवान ने। वो माँ शिकायत लिए बैठी है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। कितनी शिकायतें हैं, और शिकायत होना भी ठीक है, क्या करोगे। तब मैंने उस माँ से कहा, माँ एक पहलू तो ये है कि तुम भगवान से शिकायत करो, जो कि तुम कर रही हो, पर इसका एक दूसरा पहलू ये है, आपने दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं, तो बताओ क्या है। अच्छा आप लोग बताओ, किसी माँ का बेटा चला गया 25 साल का जवान विवाह के पहले, तो वो माँ तो रोएगी ना, उसका अधिकार भी है रोने का, और वो भगवान से शिकायत करेगी भी, क्योंकि शिकायत करना भी उसका अधिकार है। लेकिन ये एक पहलू होता है शिकायत करना और भगवान को ये उलाहना देना कि हमने इतनी पूजा की, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या आप लोग कभी उस दूसरे पक्ष को देख पाते हैं? बताओ दूसरा पक्ष क्या है। दूसरा पक्ष ये होता है, मैंने उस मां से कहा, मां तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र था ही नहीं, संतान सुख था ही नहीं, पर तुमने जो भक्ति की, जो पुण्य किया, उस पुण्य के बल पर तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को भगवान ने बदली, और तुम्हारे पुत्र सुख ना होने पर भी भगवान ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर 25 वर्षों के लिए पुत्र सुख तुम्हारे भाग्य में बदल के लिख दिया। तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख तो 1 महीने का भी नहीं था, पर 25 साल के लिए मिला। तो जो मिला है, क्या उसके लिए तुमने धन्यवाद दिया? ये मृत्यु लोक है। इस संसार में मैं पैदा हुआ तो मरने ही पैदा हुआ हूं, याद रख लेना। मैं अमर होने के लिए नहीं आया। मेरे कुछ अच्छे कार्य हो जाएंगे तो शायद वो काम कुछ दिनों तक मेरे मरने पर भी अमर रहेंगे। काम आपके विचार अमर होते हैं, आपकी संस्कार और आपका व्यवहार जो समाज के प्रति है वो कई बार आपके मरने के बाद भी याद किया जाता है, तो वो अमर हो जाता है, उसे कह सकते हैं। लेकिन हम पैदा हुए हैं तो मरने के लिए। कोई 25 साल में मर जाता है, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, तो कोई 100 साल में। मरना तो पड़ेगा। ये मानव शरीर
इसलिए नहीं मिलता कि हम बेटा पैदा करें, बेटी पैदा करें, इसलिए मिलता है कि भगवान को पाएं। कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी पत्नी और कौन किसका पति। आंख खुले, आंख खुली है तो सब अपने हैं, आंख बंद होगी तो 24 घंटे के अंदर आग के हवाले कर दिए जाओगे। ना कोई रिश्ता रह जाएगा, ना कोई तुम्हारा अस्तित्व रह जाएगा। ये कहानी बस आंख खुली खुली की है, आंख बंद तो होने दो। कौन रिश्ता रहेगा फिर, कौन रिश्ता रखेगा आपसे? मुर्दे से कौन रिश्ता रखता है? तो आप ये ना भूलो कि आप इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा। इसलिए जब मरना है, मृत्यु सत्य है, तो क्यों ना बिंदास अच्छे से मरे, क्यों ना अच्छे काम करके मरे। मृत्यु तो होनी है। बताओ आप में से किस किस की मृत्यु एक दिन होनी है? होनी है। तो फिर डर किस बात का? फिर डरना क्या? जो जिंदगी है, जो सांसें हैं, जो समय है, उस वर्तमान को मोहब्बत से, प्यार से, हंसते मुस्कुराते गुजारो ना। भगवान को याद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए गुजारो ना। बांध कर ना आप ले जाओगे ना हम ले जाएंगे, ना तो तुम्हारे बाप दादे बांध कर ले गए। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। तो बांध कर तुम ले गए कि तुम्हारे बाप दादे ले गए कि तुम ले जाओगे कि हम ले जाएंगे। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, जी लो, बिंदास जियो, ईश्वर का धन्यवाद देकर जियो। हर क्षण भगवान का थैंक यू। हे विधाता, आपने जो जीवन दिया, जो सांसें दी, जो परिवार में इतनी खुशियां दी, उसके लिए धन्यवाद। जो दुख दिया उसकी कोई शिकायत नहीं, वो मेरे भाग्य का था। तो सीता माँ के भाग्य का दुख भी सीता माँ को भोगना पड़ा। तो भैया सुनो, अपने भाग्य का दुख तो भोगना पड़ेगा। चाहे माता सीता हो, 14 साल का दुख तो राम को भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा। दुख तो भाग्य का राम को भोगना पड़ा, दुख तो भाग्य का भगवान कृष्ण को उठाना पड़ा, दुख तो भाग्य का सीता मैया को उठाना पड़ा। तो मेरे भाग्य का दुख ना तुम उठाओगे, ना तुम्हारे भाग्य का दुख मैं उठाऊंगा। बाप के भाग्य का बाप भोगेगा, बेटे के भाग्य का बेटा भोगेगा, पुत्र के भाग्य का पुत्र और माँ के भाग्य का माँ। कोई बांट नहीं सकता। तुम्हारे पांव का दर्द मैं नहीं ले सकता और मेरे पांव का दर्द आप नहीं ले सकते। यही तो मृत्यु लोक है, यहाँ अपने अपने का भोगना रे बाबा। फिर भी आप